में सबसे पहले ये सवाल मेरे जहन में है, भाई एसआईआर तो हो गया था पूरा, कौन सी तारीख को, 26 दिसंबर को 1-to-1 वेरिफिकेशन 26 दिसंबर को पूरा हो गया, 31 दिसंबर को आज लिस्ट आनी थी। ये दरअसल इतना छिपा के वोटर लिस्ट चुनाव आयोग क्यों बैठा है उत्तर प्रदेश की, फिर 6 दिन बढ़ा दिए। अनम्यूट कीजिए ना सर प्लीज। हाँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, ऑडिबल नाउ। मैंने कहा कि आपके सवाल चुनाव आयोग से हैं और मुझे लगता है कि इनका जवाब चुनाव आयोग देगा, लेकिन मुझे एक बड़ी हैरानी हो रही है गरिमा जी की हम लोगों को लगता था कि विपक्ष जो है वो 27 में हार मानेगा, 27 में विलाप करेगा, 27 में चिल्लाएगा कि भाई ईवीएम खराब हो गई थी तो एसआईआर में गड़बड़ी हुई। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 26 शुरू हो रहा है और अभी से विलाप शुरू हो गया है। और विलाप का स्तर क्या है, देखिए आपको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, आपने भी इतने सारे डेटा कलेक्ट किए, क्योंकि हम लोग एसआईआर में लगे रहे। मैं देवरिया से, यहाँ की जनता के आशीर्वाद से विधायक हूं, हम लोगों ने भी काम किया, इसलिए मुझे बहुत बारीकी से पता है कि कैसे ये पूरा काम हुआ है। आपने अपनी पूरी बात में एक बात कही कि 10% यानी 90% मैपिंग हुई है। तो 90% अगर मैपिंग हुई है तो 10% मैपिंग का जो आंकड़ा होता है, अगर आप पूरे प्रदेश का उठाएंगी तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और 10% मैपिंग क्यों नहीं हो पाई है, उसका कारण है, देखिए गरिमा जी, आप और हम सब हो सकता है वार्मर में बैठे हों, हमारे देवरिया में पिछले 14-15 दिन से सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं, ठंड है। जो महिला बीएलओ हैं, जो अध्यापक हैं, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच के उन्होंने काम किया है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि चुनाव आयोग को जितनी गाली देनी है दे लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जितनी गाली देनी है दे लीजिए। ये जो चुनाव आयोग ने काम किया, चुनाव आयोग के पास कोई मशीन नहीं है, चुनाव आयोग के पास नीचे जो वर्कर है वो तमाम सारे अध्यापक हैं, तमाम सारे आंगनबाड़ी की बहनें हैं, तमाम सारे साधारण कर्मचारी हैं जिन्होंने दिन रात खून पसीना बहा के इस काम को अंजाम दिया है। तो मैपिंग का काम तो दरअसल शलभ बंगाल में मैपिंग इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने के बाद होगी, वहां वोटर लिस्ट जारी हो गई, अब मैपिंग हो रही है, अब सुनवाई के लिए लोगों को बुला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले मैपिंग होगी फिर इलेक्टोरल रोल आएगा। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए मैं वही कह रहा हूं, आपने खुद कहा कि 90% मैपिंग हो पाई है। अब मैपिंग क्या है? मैपिंग ये है कि गरिमा सिंह जी ने फॉर्म भर दिया, इनका फॉर्म बीएलओ के पास आ गया, बीएलओ ने इनका फॉर्म ऑनलाइन करना है। हो सकता है गरिमा सिंह ने अपना 2003 का आंकड़ा न दिया हो सकता है गरिमा सिंह का कोई एक डॉक्यूमेंट न मिला हो, इसलिए वो कागज पे तो आ गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा। ये तो मैपिंग के बीच का यही तो ये तो दरअसल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होने के बाद का प्रोसीजर में आप मुझे बता रहे हैं, भाई पब्लिश क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने कहा ना कि 90% मैपिंग हुई है, ऐसे ही बहुत सारे काम हैं। और जो सवाल उठा रहे हैं, देखिए बिहार में 65 लाख वोट कटे, लगभग 65 लाख वोट कटे, तो मीडिया ने बहुत विलाप किया, विपक्ष ने बहुत ज्यादा विलाप किया, लेकिन 65 लाख वोट कटे, 65 आदमी विरोध प्रदर्शन करने नहीं आया, एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि भाई मेरा वोट नहीं पड़ा। तो इसके पहले एक सेकंड चला, इसके पहले आप कह रहे हैं 90% की मैपिंग हो गई, 10% की नहीं हुई, इसलिए तारीख बढ़ा दी। तो चुनाव आयोग क्यों ऑफिशियली ये बयान नहीं देते थे? ये जो आप कह रहे हैं ये बात चुनाव आयोग कह दे। मैंने तो शुरुआती सी बात से कही थी, जो आपका सवाल है उसका जवाब चुनाव आयोग देगा, लेकिन आपने खुद अपनी बात में कहा कि 90% मैपिंग हुई है, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने काम किया है। और कोई कहे तो कि उसका वोट कटा है, अभी तो नाम भी पब्लिश नहीं हुआ, नाम पब्लिश तो होने दीजिए। ना एक सेकेंड, यहीं पर दरअसल खेल पलट गया। योगी आदित्यनाथ बगैर इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुए कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट मिसिंग हैं और उनमें से 85 से 90% हमारे हैं। कैसे कह रहे हैं गरिमा जी? थोड़ा आपने होमवर्क किया हो तो आप समझ पाती। रोज का रोज डेटा ऑनलाइन आता है, आप भी चाहे ना तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देख सकती है। मैं देवरिया सदर से विधायक हूं, हमारे यहाँ करीब 3.25 लाख 3.5 लाख वोटर होते थे, तो मैं रोज देख पाता था कि भाई हमारे यहाँ आज कितने लोगों का ऑनलाइन हो पाया, कल कितने लोगों का हो पाया। उसके आधार पर यह बात कहेगी कि भाई इस प्रक्रिया में तेजी से जुटिए, आप सब मेहनत करिए। आपके जो लोग हैं, आपके जो 3.5 लाख वोटर अगर हैं और केवल 1.5 लाख लोगों का नाम अगर चढ़ पाया तो बाकी लोग कहां गए उनको ढूंढिए। अब ये कटे कैसे, आप इनको भी समझिए। गरिमा सिंह जी नोएडा में भी वोटर है, गरिमा सिंह जी अपने गांव में भी वोटर हैं। अब गरिमा सिंह जी ने तय किया कि नहीं साहब, हमको पंचायत चुनाव में वोट डालना है और हमें गांव में ही रहना है, तो गरिमा सिंह ने नोएडा का वोट कटवाया और वो गांव चली गई। और तो और शहर में भी, हमारे शहर में भी ऐसा हुआ कि शहर में भी कोई व्यक्ति 2 बूथों पर था, 3 बूथों पर था। ये तो इलेक्शन कमीशन ने वो प्रक्रिया की है जो बहुत 20 वर्षों में हमेशा होती आई है। शलभ आप एक सेकेंड, भाई मैं ये पूछ रही हूं, चुनाव आयोग ने ऑफिशियल डेटा दिया नहीं कितने वोट कट गए? ये योगी आदित्यनाथ को कैसे पता कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं और 85 से 90% हमारे हैं?
भाई ऐसा है गरिमा जी, अगर मान लीजिए आखिरी के 10 दिन बचे हैं हाँ। और हमारा 3.5 लाख वोट था, उसमें केवल 1.5 लाख वोट मैपिंग हो पाया है, तो हम चिंता करेंगे ना कि भाई 1.5 लाख वोट कहां गया हमारा, इनको ढूंढो। हाँ। और वो योगी आदित्यनाथ जी केवल कोई हमारा वोटर मतलब भाजपा का वोटर नहीं, वोटर मतलब वोटर। ना हम ना तो ना वोटर की ना, बात करते योगी हैं। आदित्यनाथ का बयान है कि ये विरोधी के वोट नहीं है जो कटे 4 करोड़। ठीक है, ये ठीक है। ये तो विरोधी के वोट भाई नहीं है, सरकार हमारे हमारी वोटर है। हैं। सरकार हमारी है, नेचुरली सरकार अगर हमारी है, हम अगर सत्ता में हैं तो निश्चित तौर पे हमारे वोटर, हम तो कह रहे हैं, लेकिन 3.5 लाख वोटर अगर हमारी विधानसभा में है और 10 दिन केवल बचा है एसआईआर की सीमा खत्म होने में, हाँ। और उसमें केवल 1.5 लाख लोग मैप हो पाए, तो हमें चिंता करनी चाहिए कि भाई कहां गए, क्यों कट रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे। और बहुत से बूथों पर जहां पे बीएलओ ने कह दिया कि हमारा काम 100% संतृप्त हो गया, अब इसको समझिएगा, जहां बीएलओ ने कहा कि हमारा काम 100% पूरा हो गया, उसमें बीएलओ ने कहा कि 20% लोग ऐसे हैं जो अनमैप हैं, जो मिल नहीं पा रहे हैं, जो अनट्रेसेबल हैं। तो इन 20% की चिंता क्यों नहीं करेंगे, सबको करनी चाहिए। वे 20% लोग कौन थे, वो अनट्रेसेबल वो कौन थे, तो वो लोग थे। तो ये तो चुनाव आयोग की चिंता होनी चाहिए ना शलभ, इस पर बीजेपी क्यों परेशान और हल्कान है? भाई चुनाव आयोग जो अनमैप्ड लोग हैं, ये जुरिस्डिक्शन और ये प्रेरोगेटिव तो चुनाव आयोग का है। योगी आदित्यनाथ क्यों परेशान है इस पर? क्यों नहीं होना चाहिए? हर एक राजनीतिक दल को परेशान होना चाहिए कि अगर कोई वोटर घर पे सोया है, वोट नहीं अपना भरवा पा रहा है, तो इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। अरे भाई, आप चुनाव आयोग दावा कर रहा था कि हम घर घर गए हैं। बीएलओ 3 बार घर जाकर दरवाजा खटखटा कर आया। अपने घर वालों से पूछिए, यहाँ पर और भी लोग बैठे, उनके घर वालों से पूछिए। इन जो कर्मचारियों ने काम किया है उनको प्रणाम करना चाहिए। उसमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में थी, उसमें बहुत सारे कर्मचारी थे, उनके काम को हम सबको प्रणाम करना चाहिए कि वो बेचारे घर घर तक गए, उन्होंने नॉक किया। लेकिन गरिमा सिंह जब स्टूडियो चली जाती है सुबह 10 बजे, तो गरिमा सिंह कैसे मिलेंगी? वो 11:30 बजे पहुंचे, उन्होंने घंटी बजाई, मालूम चला गरिमा सिंह नहीं है। तो ऐसे बहुत से लोग छूटे। ना ऐसे शलभ, इतनी कहानी आसान नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। भाई गरिमा सिंह, ना एक सेकेंड, अगर गरिमा घर पर नहीं मिली तो गरिमा को इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे दे दिया चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग तो कह रहा है, ना एक सेकेंड शलभ, चुनाव आयोग ने डेटा दिया 99.9% हमने फॉर्म बांट दिए, यानी घर पर आदमी मिला उनको। नहीं, गरिमा सिंह के पति मिले, गरिमा सिंह की माताजी मिली, गरिमा सिंह के पिताजी मिले, उन्होंने कहा फॉर्म दे दीजिए, हम भरवा के दे देंगे। तो गरिमा सिंह का फॉर्म दे दिया गया। अब गरिमा सिंह ने जो फॉर्म भरा, सुन लीजिए, तो ये तो गैर कानूनी है। तो ये तो बिल्कुल गैर कानूनी हो गया शलभ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट ये है कि आपको 1-to-1 वेरिफिकेशन करना है। देखिए इन्यूमरेशन फॉर्म वोटर को देना है, चाची नानी दादी को देना ही नहीं है। आप एक साधारण कर्मचारी को, आप उसको गैर कानूनी है जो चाहे बोल लें, लेकिन खुद अगर बीएलओ को काम करने निकलेंगे गरिमा सिंह ना, तो समझ में आएगा कितने मुश्किलात हैं। गरिमा सिंह खुद जब काम करने पहुंचेंगी तब समझ में आएगा कि एक बीएलओ के लिए 1200-1400 वोटरों को ढूंढना, उन तक फॉर्म पहुंचाना, और ये पता करना कि गरिमा सिंह कहां गई मतलब है। आज शलभ ये कह रहे हैं सबसे बड़ा सवाल पर कि बीएलओ जिसको वोटर को इंडिविजुअली इन्यूमरेशन फॉर्म देना था, वो दादी, चाची, पति, भाई, मौसा को देकर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने प्रामाणिकता चेक की, ये पता किया, फॉर्म लिया, और उस फॉर्म में अगर कोई डिटेल्स छूट गया है तो उसकी वजह से वो जो आप 10% कह रही है या 90% जो बोल रही है, वो मैपिंग नहीं हो पाई है, वो भी मैपिंग हो जाएगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, थोड़ा समय लग सकता है, और दूसरा आने दीजिए। तो ये चुनाव आयोग ना एक सेकंड शलभ, आपको समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, 15 करोड़ वोटर हैं, चुनाव आयोग को नहीं समझ में आया कि 1 महीने में ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। भाई ऐसा क्या पहली बार हुआ है क्या? बहुत से लोग चैनल लॉन्च करते हैं, कहते हैं फरवरी तक चैनल लॉन्च कर देंगे, और जाके दिसंबर में चैनल लॉन्च करते हैं। बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम कर देंगे। कई बार मौसम का प्रभाव होता है, कई बार लाला को, सेठ को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंपेयर करना है शलभ। इससे कोई लाला, कोई कॉर्पोरेट, कोई बिजनेसमैन इज इक्वल टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। नहीं, देखिए चुनाव आयोग के पास भी मशीनरी क्या है। जो अध्यापक है वो उनकी मशीनरी है, आंगनबाड़ी की जो वर्कर है वो उनकी मशीनरी है, बहुत सारे और सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं उनकी मशीनरी है। उनकी व्यथा तो समझिए, उनकी परेशानी तो समझिए। हम और आप बैठ के स्टूडियो में ज्ञान देते हैं, बैठ के स्टूडियो में ज्ञान दे रहे हैं, उनका दर्द तो समझिए सर। ये ना एक सेकेंड, मैंने इस पर डिबेट की शलभ, मैंने इस पर कई डिबेट की। 38 से 40 बीएलओज की डेथ हो गई। ये चुनाव आयोग को तब नहीं समझ में आया जब 1 महीने की समय सीमा तय कर दी गई उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए। भाई ऐसा है, ये टारगेट दिया जाता है, जैसे आप भी टारगेट देते हैं कि इसको अब तक कर लो, और अगर टारगेट नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? सबने मिलकर काम किया है। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि भाई मैं कह रहा हूं बिहार में 65 लाख वोट कटे, 65 आदमी नहीं आया।